और कुछों में घूमकर वो अगले मैदान पे आ जाएगा, वो अपना रहनुमा मान लेगा। सोशल मीडिया पर बैठकर कुछ लोग ये तंज कसते हैं कि भाई आप टीपू सुल्तान को मंसूरी कैसे कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं आप नाम मत लीजिए, टीपू सुल्तान को मंसूरी मत कहिए, मुसलमान हैं। पटना में जब कॉन्फ्रेंस हुआ 2 दिसंबर को, हिंदुस्तान में अगर सबसे पहले किसी ने नाम दिया तो हमने दिया, टीपू सुल्तान के नाम के बाद मंसूरी लगाया और ये बताने की कोशिश की कि जिन्हें हाकिर समझ के बुझा दिया है तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान का सबसे मशहूर और मारूफ क्रिकेटर अजहरुद्दीन, मैंने उनसे मिला है, वो मंसूरी बिरादरी के हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जानने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में भले मुफ्ती मोहम्मद सईद ना कहे कि मंसूरी है, लेकिन वो मंसूरी है। जम्मू कश्मीर में बैठकर जो सिंहासन पर बैठा हुआ शख्स भले ही ना कहे कि मंसूरी है, लेकिन आज इस मंच पर बैठे हुए कई लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब हमें अपने नाम के बाद मंसूरी लगाना चाहिए। अरे इस बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। खुदा फरमाता है वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा, इज्जत देने वाला वो है, जिल्लत देने वाला वो है। हम क्यों डरेंगे कि हमको लोग कहे कि दुनिया है, हम फख्र से कहेंगे कि मंसूरी दुनिया है। हम फख्र से कहेंगे कि मंसूरी और दुनिया है। आप मेहनत कश हैं, आपने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आपके पूर्वजों ने मेहनत और मशक्कत करके आपको पाला और पोसा है। हमारे दादा मरहूम अब्दुल शकूर साहब पटना से चलकर बर्दवान रजाई और तोशक बुनने जाया करते थे। साल में 5 महीना वहां रहते थे, 6 महीना पटना में रहते थे। हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे दादा जब गांव में आते थे तो लोग उनको रजाई तोशक के लिए ऑर्डर देते थे और 200-300 रुपया उनको बचता था। अफसोस की बात है कि आज इस काम को बड़े बड़े पूंजीपतियों ने, पैसे वालों ने अपना लिया है और हमारे बरादरी के लोग उनके दुकानों के आगे बैठकर चटाई पर धनुई लेकर रजाई का तोशक बना रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो एसी में बैठकर हमारे कामों को अपनाकर हमारे लोगों को मैदान में बैठाए हुए हैं। हम उसके दुकानों में ताला लगवाएंगे। ये सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारा पैसा था, अरे उसको तो कम से कम हमको दे दो। सुनकर आयोग बनाओ तुम और ढूंढकर आयोग बनाकर मंसूरियों को वो हक दो जो उसे चाहिए। हम महादान हिंदुस्तान में महादलित आयोग बनाकर महादलितों को कानून के अंतर्गत अगर कुछ कांड होता है तो महादलित की धारा लगाकर आपको अंदर कर दिया जाएगा। अरे भाई, हिंदुस्तान में महादलित से भी बदतर हम जी रहे हैं जिंदगी। जब मैं अररिया किशनगंज की तरफ गया तो वहां देखकर हैरत हुई कि हम मंसूरी हैं। हम ऐसी गाड़ी में बैठकर यहाँ आए हैं, जब साइकिल से चल के नवादा में आते तब पता चलता कि मंसूरी किसे कहते हैं। आप लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, अपना जो समय निकाल कर यहाँ लाए हैं, ये सबूत है कि इंसान अब मुत्तहिद हो रहा है। किसी शायर ने लिखा है कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम आलम, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम आलम, अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। आज अगर तुम मुत्तहिद हो गए, नवादा का MP और विधायक आपके दरवाजे पर नहीं आया तो मेरा नाम पप्पू मंसूरी है। आज जब मैं रास्ते से आ रहा था तो जहानाबाद के MP अरुण कुमार जी आगे आगे चल रहे थे, उनके गाड़ी में पुलिस का प्रोटेक्शन था, जाम लगी हुई थी बाजार में, उनका बॉडीगार्ड आगे बढ़ के गाड़ियों को साइड कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने मंसूरी भाइयों के पास पहुंचा तो खिड़की से शीशा हटा के पीछे देख रहा है कि कौन है भाई जिसके लिए लोग खड़ा है। वो देख रहा है तो आज देख रहा है हैरत से, कल आपके पास आएगा हाथ जोड़कर। बस आप मुत्तहिद हो जाओ, आप यूनाइट हो जाओ। जमीयतुल मंसूर के बैनर के नीचे जब आ जाएंगे आप,
हमें पूरा यकीन है कि बगल में नालंदा, जहां से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, उनको ये पता चलेगा कि नालंदा जिला में भी मंसूरी है, वो हमारे मुस्तकबिल को बदल सकता है। तो आपके लिए वहां बिहार की गद्दी पर बैठकर बड़े बड़े अनाउंसमेंट करेगा। आज क्या है, आप दूसरे छोटे छोटे जातियों को आप देखिए, वो अपने सरों को गिनाकर, अपने हाथों को मुत्तहिद कर कर, अपने हाथों को यूनाइट करके बहुत सारे फायदे ले रहे हैं। लेकिन हम बटे हुए हैं। हम कहलाना नहीं चाहते कि मंसूरी है। कुछ ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको दावत देने जाइएगा, कहिएगा अरे जाओ नहीं यार, तो तुम्हारा काम नहीं है। एक ना एक दिन उसे यह समझ में आएगा, जब उसके बेटे को जातीय आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है तो उसमें लिखता है कि ठुनिया है। अरे तो उस वक्त क्यों नहीं कहते हो कि हम शेख और सैयद हैं? क्यों नहीं कहते तो पठान है? क्यों कहते हो कि मंसूरी है? इसलिए कहते हो कि तुमको अल्लाह ने औकात दिखा दी कि तुम मंसूरी हो। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, जमातुल मंसूर हिंदुस्तान में बहुत सारे कामों को अंजाम दे रही है। हम दावत देने आए हैं। ये दावत इसलिए है कि आज हम जमात के सामने खड़े होकर आप लोगों का इस्तकबाल इसलिए करते हैं कि आप सबों ने समीम भाई को जो अध्यक्ष बनाया है नवादा की, उनके बारे में छोटी सी बातें बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये समीम मंसूरी साहब पटना में थे। 2 दिसंबर 2018 को मंसूरी कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम मैं कर रहा था पटना में। मैं जब इन्विटेशन कार्ड देने गया एक भाई के पास, मंसूरी भाई के पास, वहां पहले से समीम भाई मौजूद थे। जब वो कार्ड देखे तो कहते हैं कि अरे भाई ये मेरे पास भी व्हाट्सएप में आया हुआ है, मैसेज आया हुआ है। वो देखे तो कहे अभी पप्पू मंसूरी है। तो हम अपने छोटे भाई को कहा कि इनको भी दावत दो। कार्ड हमने समीम भाई को दिया और रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप जरूर नवादा से इस कॉन्फ्रेंस में आए। समीम भाई अपने गाड़ी से अपने भाइयों के साथ, जहीर साहब, हसरत भाई, इनामुल भाई, इन लोगों को लेकर कॉन्फ्रेंस पटना में पहुंचे। पहुंचने के बाद वो जो जुनून देखा हमने कि तुरंत 16 दिसंबर को लखनऊ की सरजमी पे संगे बुनियाद जो रखा जा रहा था मंसूरी भवन का, ऐतिहासिक संगे बुनियाद, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में सबसे पहला अगर मंसूरी भवन कहीं बन रहा तो लखनऊ में बन रहा है। वो हमारा मंसूरी भवन नहीं है, वो हमारा पार्लियामेंट है, जहां से यह तय होगा कि हिंदुस्तान में हम किसके पीछे रहेंगे, किसके आगे रहेंगे। बहुत खुशी की बात है कि वहां जनाब समीम साहब अपने मंसूरी भाइयों के साथ, हम तो बाई ट्रेन गए, ये 4 व्हीलर से 700 किलोमीटर पहुंच गए। जब हमने उनको देखा वहां पर तो सीना चौड़ा हो गया। लगा कि नहीं, हमें ऐसे ऐसे भाइयों की जरूरत है। मंसूरी भाइयों, आप समीम भाई के हाथों को इस जिला में मजबूत करें और हमें उम्मीद है कि आज हम सैकड़ों की तादाद में हैं, आने वाला मुस्तकबिल में यहां लाखों की तादाद में होंगे। आप देखेंगे कि बिहार के हर कोने में हमारी आबादी हजारों नहीं लाखों की है। मधुबनी में 2.25 लाख हमारी आबादी। हीरा मंसूरी को अभी हमने सचिव बनाया है, बहुत पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। अभी 10 दिन पहले मैं मुजफ्फरपुर गया। मुजफ्फरपुर में 4 मुखिया लगातार जीत रहे हैं, वो हमारे बरादरी के। वो हमारी मीटिंग में आए, हमने उनको दावत दी। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आप काम करने चले हैं, समझो कि पत्थर पे पौधा उगाने चले, क्योंकि उस बरादरी को आप यूनाइट करने चले हैं जिस बरादरी के रहनुमाओं ने इस देश को आजाद करने में अपनी गर्दनें कटवा दी। पूरे हिंदुस्तान में जब अंग्रेज पैर पसार रहा था, हिंदुस्तान को अपने गिरफ्त में ले रहा था, उस वक्त बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेज के साथ बंद कमरे में कंप्रोमाइज कर रहा था।
लेकिन मैसूर की सरजमी पे बैठा हुआ एक वाहिद शख्स हजरत टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को ललकारा और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे इस हिंदुस्तान में तुम पैर नहीं पसा सकते। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, अपने डेलीगेशन को भेजा कि टीपू सुल्तान को ऑफर भी दिया कि हम तुम्हें ये रास्ते देंगे वो रास्ते देंगे, लेकिन टीपू सुल्तान की जो रगों में खून बह रहा था वो किसी और का नहीं, मंसूरी का बह रहा था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं हिंदुस्तान में तो क्या इस जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते। और उन्होंने ललकारा, जंगें लड़ी, लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन गुलामी अख्तियार नहीं की। हम उस बरादरी से आते हैं। हिंदुस्तान को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो हमने निभाई है, हमारे रहनुमाओं ने निभाई है। लेकिन इतिहास के पन्नों से उसे हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि हमारे बरादरी के लोग वहां मौजूद नहीं है, इसीलिए हटाया जा रहा है। जमात ने यह फैसला लिया है कि आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, आपके बच्चे और बच्चियां मेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं, गरीब के बाप माँ हैं, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं रहने के कारण वो नहीं कर पाते हैं। तो जमात ने यह फैसला लिया है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जो किताबें आपको 25 से 30 हजार रुपया पड़ते हैं, वो जमात आप बताइए फ्री में वो किताब देगी पढ़ने के लिए। जमात जमीनी स्तर से काम कर रही है। हम जमात को ब्लॉक स्तर तक ले जाएंगे। ब्लॉक तक हमने कहा है शमीम भाई को कि आप जिला के अध्यक्ष जब बन गए हैं तो इसको ब्लॉक तक ले जाएं, इस कमेटी को ब्लॉक तक बनाएं, क्योंकि हमें पता चले कि ब्लॉक स्तर पे गांव में गलियों में जो हमारा मंसूरी बरादरी है उसको क्या कमी है। जब तक आप उसकी कमियों को नहीं जानेंगे, जब तक उसके दुखों को नहीं सुनेंगे, ये बरादरी फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरह जमात के साथ जुड़े रहें और इंशाअल्लाह आने वाला मुस्तकबिल में बातें तो बहुत हुई, गर्मजोती के साथ तकरीरें भी हुई, हम सबों ने सुना और तालियां भी बजाई। लेकिन यहां से लेकर आप यही जाएं, जब घरों में जाएं तो अपने आस पड़ोस के मंसूरी भाइयों को, जो गरीब तबके हैं जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके तरफ एक बार जरूर आप देखें कि ये बरादरी, जो मेहनत कश बरादरी, जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसके बारे में सोच नहीं रही है, अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो उसकी हक और हुकूक मिल सकते हैं इंशाअल्लाह। आज 3 फरवरी को कर्नाटका में राष्ट्रीय अधिवेशन जमीयतुल मंसूर का हो रहा है। हम सब मंसूरी भाई वहां जाएंगे, जो जाना चाहते हैं जा सकते हैं, दावत है। आपको पता होगा कि हैदराबाद जो तेलंगाना में पड़ता है, जहां से एमपी ओवैसी साहब आते हैं जीत कर, आपने नाम सुना होगा ओवैसी साहब का। अभी मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमा बने हुए हैं, वो क्या है क्या नहीं वो जाने, उनका काम है। जब जुलाई में जमीयतुल मंसूर की कॉन्फ्रेंस हो रही थी पिछले साल हैदराबाद में, तो वहां पर जब हमारे जावेद इकबाल साहब, मकसूद साहब, मोइनुद्दीन साहब, उस्मानी साहब, कई राज्यों के पदाधिकारी जब तेलंगाना में पहुंचे तो एक दिन पहले पहुंचे और पहुंचने के बाद उन लोगों ने फैसला लिया कि हैदराबाद में प्रोग्राम हो रहा है मंसूरी कॉन्फ्रेंस से, क्यों ना ओवैसी साहब से मिला जाए। टाइम लिया गया ओवैसी साहब से, एक दिन कबल उनसे मुलाकात का टाइम मिल गया। जब मीटिंग शुरू हुई तो जावेद साहब और तमाम लोगों ने कहा कि हम लोगों की मंसूरी बरादरी की यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में, जो आपका जिला पड़ता है, जहां से आप एमपी बने हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ मंसूरी यहाँ लोग हैं।
तो वहां का जो प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना के थे अमन कोडागली साहब, उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है कि आप बड़ा कम आंक रहे हैं, कि बहुत थोड़े से हैं। तेलंगाना में अगर 50 लाख मुसलमानों की आबादी है तो उसमें 40 लाख मंसूरियों की आबादी है। और ऐसी बात तो गए, कहने लगे कि वाकई 50 लाख में 40 लाख मंसूरी है। भाई बहुत कम मंसूरी है, हमने तो मंसूरी बहुत कम लोगों को सुना है। तो कहा कि नहीं, 55 नाम में 2 नाम दादूकुला और नूर बासा जिसको कहते हैं वही मंसूरी है। मतलब तेलंगाना में हम 40 लाख है, मुसलमानों की आबादी 50 लाख है, जिसमें 40 लाख हम हैं। लेकिन अफसोस की बात की है वो विधायक नहीं। क्यों? क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं। लेकिन ये खबर जब वहां की सरकार को पहुंची, इसके बारे में जब खबर मिला कि तेलंगाना में 50 लाख में 40 लाख मंसूरी बरादरी, जिसको हम दादूकुला और नूर बासा कहते हैं, वो बरादरी तेलंगाना में है, तो वहां के मुख्यमंत्री ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजकर यह हुक्म जारी किया कि कहो कि तेलंगाना में 3 कट्ठा हमने जमीन, 3 एकड़ जमीन हमने मंसूरी भवन के लिए दिया है और 3 करोड़ रुपया दिया। तो वहां की सरकार जब आपके तादाद को समझ गई तो अपने थैली को खोल दिया। जिस दिन बिहार के नीतीश कुमार आदरणीय